डिजिटल प्रोडक्ट रीसेलिंग का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको किसी इन्वेंट्री या स्टॉक की चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट रीसेलिंग आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल साबित हो सकता है। बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग और पैसिव इनकम के नए नए तरीकों के बारे में बताते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, सॉफ्टवेयर, टेम्पलेट्स आदि को खरीद कर या लाइसेंस लेकर रीसेल करते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने डिजिटल प्रोडक्ट रीसेलिंग के बारे में जरूर सुना होगा और ये भी जानते होंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट रीसेलिंग करके घर बैठे, वो भी मोबाइल से, काफी अच्छे इनकम किए जा सकते हैं। कैसे? तो चलिए इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपको बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग और पैसिव इनकम के नए नए तरीकों के बारे में बताते हैं। अगर आप भी घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल प्रोडक्ट रीसेलिंग के बारे में। क्या है ये बिजनेस मॉडल और आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं? तो चलिए पहले समझते हैं डिजिटल प्रोडक्ट रीसेलिंग क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें आप डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, सॉफ्टवेयर, टेम्पलेट्स आदि को खरीद कर या लाइसेंस लेकर रीसेल करते हैं। अब यहाँ सबसे अच्छा यह है कि आपको खुद कोई नया प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पहले से बने प्रोडक्ट को बेचते हैं और उसमें से अपना प्रॉफिट कमाते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट रीसेलिंग का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको किसी इन्वेंट्री या स्टॉक की चिंता नहीं करनी पड़ती। डिजिटल प्रोडक्ट्स को आप अनगिनत बार बेच सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट उठाए, और क्योंकि डिलीवरी भी तुरंत हो जाती है, शिपिंग या हैंडलिंग का झंझट भी नहीं होता। अब सवाल आता है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स को क्यों चुना जाए। दोस्तों, आज की दुनिया डिजिटल हो चुकी है। लोग ई बुक्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज से स्किल सीखते हैं और छोटे बड़े बिजनेस में अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अब हम इस बिजनेस को शुरू करने के स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं जिनसे आप डिजिटल प्रोडक्ट रीसेलिंग शुरू कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, सही प्रोडक्ट का चयन करें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सही प्रोडक्ट का चुनाव करना। आपको ऐसा प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आप एक ऐसी नीशे चुनें जिसमें आपको खुद इंटरेस्ट हो या जिसमें आप एक्सपर्ट हो। उदाहरण के लिए, अगर आप डिजाइन या ग्राफिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप वेब डिजाइन टेम्पलेट्स या फोटोशॉप के प्लान्स बेच सकते हैं। अगर आपकी ऑडियंस स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स हैं तो ऑनलाइन कोर्स या ई बुक्स रीसेल करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मार्केट रिसर्च भी करना बहुत जरूरी है। देखिए कि कौन से डिजिटल प्रोडक्ट्स आज बिक रहे हैं और उनके लिए आपके पास क्या अच्छा विकल्प है। याद रखें, क्वालिटी पर फोकस करें। अब बात करते हैं हम अगले स्टेप की तरफ, सही प्लेटफॉर्म का चुनाव। दूसरा स्टेप है प्लेटफॉर्म का चुनाव करना। अगर आपको ये सोचना है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ बेचेंगे, इसके लिए आप कई ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन गमरोड जैसे मार्केट प्लेस, या आप आसानी से डिजिटल प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एटसी, अमेज़न और क्लिक बैंक जैसे प्लेटफॉर्म भी है जहां आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा और प्रोफेशनल अप्रोच लाना चाहते हैं तो अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं और शॉपिफाई या वूकॉमर्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से सेटअप कर सकते हैं और पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि पेमेंट प्रोसेस भी आसानी से हो जाए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, मार्केटिंग। अब तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग सही तरीके से करते हैं तो आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स की सेल्स तेजी से बढ़ेगी। आप अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करने के लिए सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग का सहारा ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन आपके प्रोडक्ट्स को सही ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इसके अलावा गूगल एड्स, फेसबुक एड्स भी एक अच्छा विकल्प है अगर आपके पास मार्केटिंग बजट है। ध्यान रखें कि आपका मार्केटिंग कंटेंट अट्रैक्टिव और वैल्यू देने वाला हो ताकि लोग अपने प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिखाएं। चलिए हम अपने इस पूरी वीडियो को एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे पहले सही प्रोडक्ट का चुनाव करें। दूसरा, प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुनें। और तीसरा, अपने प्रोडक्ट की सही तरीके से मार्केटिंग करें। अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट रीसेलिंग आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल साबित हो सकता है। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की बात कर ले। कोशिश करें कि आप ऐसी नीशे चुनें जिसमें आप खुद को एक्सपर्ट मानते हो। इससे आपको अपने ऑडियंस को समझने में और
उनके सवालों का जवाब देने में आसानी होगी। साथ ही कस्टमर सर्विस पर भी फोकस करें। अगर आपके ग्राहक खुश हैं तो वो बार बार आपके पास लौट कर आएंगे और हमेशा अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को अपग्रेड और अपडेट करते रहेंगे ताकि आप ट्रेंड में बने रहें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो डिजिटल प्रोडक्ट रीसेलिंग पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही बेहतरीन बिजनेस आइडियाज और टिप्स देने वाले हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।